हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 10th, ठीक है, सिविक्स चैप्टर यहाँ पर 1, ठीक है, चैप्टर 1। अगर आप बात यहाँ पर करें सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर मल्टी चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर हम बुक यहाँ पर देखिए तो चैप्टर 1 है, यहाँ पर अध्याय यहाँ पर एक जो है सत्ता की साझेदारी है। इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखेंगे। हम यहाँ पर चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th सोशल साइंस का 4 बुक है यहाँ पर, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 4 बुक है, ठीक है। ये सिविक्स, ठीक है, नागरिक शास्त्र, इस चैप्टर का अगर हम देखें इसमें अगर टोटल है 5 या 6 चैप्टर है, ठीक है। टोटल का हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सोशल साइंस का यहाँ पर हम सब कंप्लीट कर रहे हैं, वो इतिहास हो, वो भूगोल हो, ठीक है, वो अर्थशास्त्र हो, ठीक है, वह अगर बात है हम अगर नागरिक शास्त्र हो, सभी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, ठीक है। जेक 10th बोर्ड, यहाँ पर जेक 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम 2027 के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं रहेगा। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो किताब है, 2-3 किताब है, उससे हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आपके लिए लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का यहाँ पर आज इस वीडियो में, इस चैप्टर का सत्ता की साझेदारी का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक। अभी अगर इस बात हम करें, इस चैप्टर में बात करें सत्ता की साझेदारी में, तो यहाँ पर 2 देश के बारे में पढ़ना है। एक बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुआ था और एक श्रीलंका के बारे में यहाँ पर देखना है, ठीक है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है, ठीक। अगर देखें यहाँ पर अब चैप्टर 2 जो संघवाद है, उसमें हम लोग भारत में सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार है। तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ था, ये यहाँ पर भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 3 भाषा था, ठीक है। डच तो बहुसंख्यक था, ठीक है। एक फ्रेंच था, फ्रेंच, ठीक है, और एक जर्मन भाषा, 3 भाषा यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन का आधार है ये भाषा है। और श्रीलंका में जाति था, जाति श्रीलंका में सिंहली लोग और तमिल लोग थे। वहां पर सिंहली लोग जो था वहां पर श्रीलंका में वो बहुसंख्यक था और तमिल लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक था, ठीक है। ओके, तो बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, ये भाषा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। नस्ल जाति क्षेत्र यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? देखो 18% थे तमिल लोग, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो श्रीलंका के किस क्षेत्र में रहते थे ये, तो यहाँ देखें उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते थे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है बच्चों यहाँ पर सही होंगे, उत्तर पूर्वी प्रांतों में ये लोग रहते थे, ठीक है, तमिल लोग श्रीलंका में, ठीक। नेक्स्ट, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो बहुसंख्यक यहाँ पर सिंहली लोग है, ठीक है, सिंहली लोग, तमिल नहीं, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत था? तो डच लोग यहाँ पर बहुसंख्यक थे और ये 59% थे डच लोग, ठीक है, 59%। तो सी ऑप्शन है यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक। आगे, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो यहाँ पर 3 भाषा थे, ठीक है, जर्मन, डच और फ्रेंच थे, ठीक है। डच यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएगा, ठीक है, डच बोलने वालों की संख्या यहाँ पर ज्यादा थे, ठीक है, 59% थे, ठीक है। इसके नीचे था यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंच थे, इसके बाद जर्मन थे यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? तो यहाँ पर 3 नहीं, 5 नहीं, ठीक है, और देखें तो 2 नहीं, टोटल था 4 संशोधन हुआ था। 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए? 4 संशोधन, ठीक बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया? ये किया गया 1956 को। 1956 ईस्वी को अगर देखा जाए यहाँ पर, तो श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया और तमिल को दरकिनार कर दिया, ठीक है, जिनके बीच फिर दोनों बीच तनाव हो गया, ठीक है, यहाँ पर ओके, लड़ाई झगड़ा, ठीक।
तो सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कब किया गया श्रीलंका में? 1956 में किया गया। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? देखो यहाँ भारत में यहाँ पर बात हम करें तो एकात्मक नहीं है, एक पक्षीय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला सही होंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सरकार दो या दो से अधिक स्तर के होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, और शक्तियों का तीनों में बंटवारा होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है यहाँ पर। आगे, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो ये थे कितना, अगर यहाँ पर हम बात करें 18% थे। ठीक है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थे? 18%। और 18% में देखा जाए तो तमिल यहाँ पर बात करें तो श्रीलंका के जो मूल तमिल थे, श्रीलंका के मूल तमिल थे इसमें, और एक है जो भारत से गए थे। ठीक है, यानी हिंदुस्तानी तमिल थे, दोनों मिला के 18% थे। ठीक है, याद रखना ये। तो श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत थे? 18% थे। तो ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पर सही होंगे। श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत था? ये तो वहां पर बहुसंख्यक थे। ठीक है, ये टोटल अगर हम बात करें तो 74% थे सिंहली लोग। ठीक है, 18% थे तमिल लोग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है? श्रीलंका में अगर हम देखें सत्ता की साझेदारी का आधार यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बहुसंख्यकवाद था। ठीक है, सिंहली लोग और तमिल लोग। ठीक है, सिंहली लोग यहाँ पर बहुसंख्यक थे और तमिल लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक थे। तो बहुसंख्यकवाद ही सत्ता की साझेदारी का यहाँ पर आधार है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? देखो ब्रुसेल्स क्या है, यहाँ पर बेल्जियम का राजधानी है ये। ठीक है, बेल्जियम का राजधानी है। अगर पूरा बेल्जियम देश में देखा जाए, ठीक है, पूरा बेल्जियम देश में देखा जाए तो बहुसंख्यक यहाँ पर डच थे। ठीक है, कौन थे? डच थे। लेकिन केवल अगर बात करें उसके राजधानी में, तो राजधानी में अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, बात अगर यहाँ पर हम करें तो फ्रांसीसी भाषा हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा हो जाएगा यहाँ पर बहुसंख्यक। ब्रुसेल्स में यानी राजधानी में सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा डच लोग। लेकिन अगर पूरा देश में देखें तो इसका उल्टा होगा, देश में डच ही हो जाएगा यहाँ पर बहुसंख्यक और फ्रेंच हो जाएगा अल्पसंख्यक। ठीक है, पूरे देश में। लेकिन अगर ब्रुसेल्स में राजधानी में अगर बात कहेंगे तो फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा जो हो जाएगा यहाँ पर बहुसंख्यक होंगे। ठीक है, यानी उनके राजधानी में। ठीक है, राजधानी में फ्रांसीसी भाषा। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ पर सही होंगे। अगर पूरे देश में पूछे तो डच भाषी होगी, और सिर्फ राजधानी में पूछे तो फ्रांसीसी भाषी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? देखो श्रीलंका का राजकीय धर्म यहाँ पर बौद्ध धर्म है। ठीक है, राजकीय धर्म याद रखना। ठीक, राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म है। ठीक है, श्रीलंका में अगर बात करें तो इस्लाम भी होगा, हिंदू है, ईसाई धर्म सब है, बौद्ध धर्म, लेकिन राजकीय धर्म यहाँ पर बौद्ध धर्म है। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या रखा है? क्षेत्रीय यानी प्रांत सरकार। ठीक है, तो दूसरा नाम यहाँ पर हम देखें क्षेत्रीय सरकार के लिए तो ये है राज्य सरकार है। ठीक है, जो राज्य में होता है। ठीक है, राज्य में राज्य सरकार, और एक होता है केंद्र में केंद्र सरकार होता है। तो भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? राज्य सरकार है। तो ऑप्शन बी हम यहाँ पर सही करेंगे। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ये 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे। ठीक, तो टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी इस चैप्टर का देखें। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। हम एक या दो बुक और है ऑब्जेक्टिव का, उससे भी हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, ओके, बाय।